हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, तब धनुष बाण को फेंक कर युधिष्ठिर महाराज को देखकर भीमसेन गदा लेकर युद्ध में पैदल ही राजा जयद्रथ पर टूट पड़े। इस प्रकार सहसा हाथ में गदा लिए हुए भीमसेन को वेगपूर्वक आते देख जयद्रथ ने यमदंड के समान भयंकर 500 तीखे बाणों द्वारा सब ओर से उन्हें घायल कर दिया। वेगशाली भीमसेन उसके बाणों की कोई परवाह न करते हुए मन ही मन क्रोध से जल उठे। तत्पश्चात उन्होंने समरभूमि में सिंधुराज के कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों को मार डाला। यह देखकर आपका अनुपम प्रभावशाली पुत्र देवराज सदृश दुर्योधन भीमसेन को मारने के लिए हथियार उठाए बड़ी उतावली के साथ रथ के द्वारा वहां पहुंच गया। तब भीमसेन भी सहसा सिंहनाद करके गदा द्वारा गर्जन तर्जन करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़े। घोड़ों के मारे जाने पर जयद्रथ उस रथ को छोड़कर जहां शकुनी, सेवक वृंद तथा छोटे भाइयों सहित दुर्योधन था वहीं चला गया। भीमसेन को देखकर जयद्रथ का मन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था। वह भय से पीड़ित हो रहा था। भीमसेन भी शकुनी और भाइयों सहित आपके पुत्र दुर्योधन को देखकर रोष में भर गया और सहसा गर्जना करके गदा द्वारा जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ने लगे। यमदंड के समान भयंकर उस गदा को उठी हुई देखकर समस्त कौरव आपके पुत्र को वहीं छोड़कर गदा के उग्र आघात से बचने के लिए चारों ओर भाग गए। भरत मुंह में डालने वाले उस अत्यंत दारुण एवं भयंकर जनसंहार में उस महागदा को आती देख केवल चित्रसेन का चित्त किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं हुआ। वह अपने रथ को छोड़कर हाथ में बहुत बड़ी ढाल और तलवार ले पर्वत के शिखर के से सिंह की भांति कूद पड़ा और पैदल ही विचरता हुआ युद्ध स्थल के दूसरे प्रदेशों में चला गया। तब गदा भी चित्रसेन के विचित्र रथ पर पहुंचकर उसे घोड़े और सारथी सहित चूर चूर करके आकाश से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाली जलती हुई विशाल उल्का के समान रणभूमि में जा गिरी। इस समय आपके समस्त सैनिक चित्रसेन का वह महान आश्चर्यमय कार्य देखकर प्रसन्न हुए। वे सभी सब ओर से एक साथ आपके पुत्र के शौर्य की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में 7वें दिन के युद्ध से संबंध रखने वाला 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, रथहीन हुए अपने यशस्वी भाई चित्रसेन के पास जाकर आपके पुत्र विकर्ण ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। जब इस प्रकार भयंकर और घमासान युद्ध होने लगा, उसी समय शांतनु नंदन भीष्म ने तुरंत ही राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। यह देखकर संजय वीर रथ, हाथी, घोड़ों सहित सभी कांप उठे। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को मौत के मुख में पड़ा हुआ ही समझा। कुरुनंदन राजा युधिष्ठिर भी नकुल और सहदेव के साथ महान धनुर्धर पुरुष सिंह शांतनु नंदन भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे मेघ सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार युद्धस्थल में हजारों बाणों की वर्षा करते हुए पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भी भीष्म पितामह को आच्छादित कर दिया। आर्य उनके द्वारा अच्छी तरह चलाए हुए सैकड़ों हजारों बाणों के समूह को गंगानंदन भीष्म पितामह ने ग्रहण किया, अपने बाणों द्वारा अर्थात उन्हें विफल किया। आर्य इस प्रकार भीष्म पितामह के चलाए हुए बाण समूह भी आकाश में पक्षियों के झुंड के समान दिखाई देने लगे। शांतनु नंदन भीष्म ने युद्धस्थल में आधे निमेष में ही पृथक पृथक बाणों का जाल बिछाकर कुंती नंदन युधिष्ठिर को अदृश्य कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने कुरुवंशी महात्मा भीष्म पर विषधर सर्प के समान नाराज का प्रहार किया। राजन, परंतु महारथी भीष्म ने युधिष्ठिर के धनुष से छूटे हुए उस नाराज को अपने पास पहुंचने से पहले ही समरभूमि में एक श्रुप प्रहार द्वारा काट दिया। इस प्रकार रणभूमि में काल के समान भयंकर उस नाराज को काटकर भीष्म पितामह ने कौरव राज युधिष्ठिर के सुवर्ण आभूषणों से युक्त घोड़ों को मार डाला।
घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ में खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह पर शक्ति चलाई। कालपाश के समान तीखी एवं भयंकर उस शक्ति को सहसा अपनी ओर आती देखकर भीष्म पितामह ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उसे रणभूमि में काट दिया। तदंतर जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ को त्याग कर धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही महामना नकुल के रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय रण क्षेत्र में नकुल और सहदेव को पाकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म ने अत्यंत कुपित हो उन्हें बाणों से आच्छादित कर दिया। महाराज, नकुल और सहदेव को भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित देख युधिष्ठिर अपने मन में भीष्म के वध की इच्छा लेकर गहन विचार करने लगे। तदंतर युधिष्ठिर ने अपने वशवर्ती नरेशों और सुहृद गणों को ये आदेश दिया कि सब लोग मिलकर शांतनु नंदन भीष्म पितामह को मार डालो। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर का ये कथन सुनकर समस्त राजाओं ने विशाल रथ समूहों के द्वारा भीष्म पितामह को चारों ओर से घेर लिया। राजन, सब ओर से घिरे हुए आपके ताऊ देवव्रत सब महारथियों को धाराशाही करते हुए अपने धनुष द्वारा क्रीड़ा करने लगे। जैसे सिंह का बच्चा वन के भीतर मृगों के झुंड में घुसकर खेल रहा हो, उसी प्रकार कुंती कुमारों ने युद्ध में विचरते हुए कुरुवंशी भीष्म पितामह को वहां देखा। वे रणभूमि में वीरों को डांटते और बाणों के द्वारा उन्हें त्रास देते थे। जैसे मृगों के समूह सिंह को देखकर डर जाते हैं, उसी प्रकार सब राजा भीष्म पितामह को देखकर भयभीत हो गए। जैसे वायु की सहायता से घास फूस को जलाने वाले की शक्ति रखने वाली अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार भरतवंश के सिंह भीष्म के स्वरूप को रण क्षेत्र में क्षत्रियों ने अत्यंत तेजस्वी देखा। भीष्म पितामह उस युद्ध स्थल में रथियों के मस्तक काट काट कर उसी प्रकार गिराने लगे जैसे कोई कुशल मनुष्य ताड़ के वृक्षों से पके हुए फलों को गिरा रहा हो। महाराज, भूतल पर पटापट गिरते हुए मस्तकों पर आकाश से पृथ्वी पर पड़ने वाले पत्थरों के समान भयंकर शब्द हो रहा था। उस भयानक तुमुल युद्ध के होते समय सभी सेनाओं का आपस में भारी संघर्ष चल रहा था। उन सब का व्यूभंग हो जाने पर भी संपूर्ण क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को ललकारते हुए युद्ध के लिए डटे ही रहे। शिखंडी भरतवंश के पितामह भीष्म के पास पहुंचकर उनकी ओर दौड़े और बड़े वेग से दौड़ते हुए बोलते रहे, खड़ा रह, खड़ा रह। किंतु भीष्म पितामह ने शिखंडी के स्त्रीत्व का चिंतन करके युद्ध में उसकी अवहेलना कर दी और सृंजयवंशी क्षत्रियों पर क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। तब सृंजयगढ़ उस महायुद्ध में हर्ष और उत्साह से भरे हुए भीष्म पितामह को देखकर शंख ध्वनियों के साथ नाना प्रकार के सिंहनाद करने लगे। जब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर ढलने लगा, उस समय युद्ध का रूप और भी भयंकर हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और महारथी सात्यकी ये दोनों शक्ति और तोमरों की वर्षा से कौरव सेना को अत्यंत पीड़ा देने लगे। राजन, उन दोनों ने युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा आपके सैनिकों का संहार आरंभ कर दिया। भरतश्रेष्ठ, उनके द्वारा समर में मारे जाते हुए आपके सैनिक युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि पर सहारा लेकर संग्राम छोड़कर भाग नहीं रहे थे। आपके योद्धा भी रणक्षेत्र में पूर्ण उत्साह के साथ शत्रुओं का संहार करते रहे। महामना धृष्टद्युम्न सम्रागण में जब आपके योद्धाओं का वध कर रहे थे, उस समय उन महामनस्वी वीरों का आर्तनाद बड़े जोर से सुनाई देता था। आपके सैनिकों का वह घोर आर्तनाद सुनकर अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद धृष्टद्युम्न का सामना करने के लिए उपस्थित हुए। उन दोनों महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मारकर उन्हें भी अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। तब महाबली धृष्टद्युम्न तुरंत ही अपने रथ से कूदकर महामना सात्यकी के रथ पर शीघ्रतापूर्वक चढ़ गए। तदंतर विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं को तपाने वाले और क्रोध में भरे हुए विंद अनुविंद पर आक्रमण किया। आर्य,
इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी संपूर्ण उद्योग से समर भूमि में विंद और अनुविंद की रक्षा के लिए उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ा हो गया। क्षत्रिय शिरोमणि अर्जुन भी अत्यंत कुपित होकर क्षत्रियों के साथ संग्राम भूमि में उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों के साथ करते हैं। आपके पुत्र का प्रिय करने वाले द्रोणाचार्य भी युद्ध में कुपित होकर समस्त पांचालों का विनाश करने लगे, मानो आग रुई के ढेर को जला रही हो। आपके दुर्योधन आदि पुत्र रणक्षेत्र में भीष्म को घेर कर पांडवों के साथ युद्ध कर रहे थे। तदंतर जब सूर्यदेव पर संध्या की लाली छाने लगी, तब राजा दुर्योधन ने आपके सभी योद्धाओं से कहा, जल्दी करो। फिर तो सब योद्धा वेग से युद्ध करते हुए दुष्कर पराक्रम प्रकट करने लगे। उसी समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और उनका प्रकाश लुप्त हो गया। इस प्रकार संध्या होते होते क्षण भर में रक्त के प्रवाह से परिपूर्ण भयानक नदी बह चली और उसके तट पर गीदड़ों की भीड़ जमा हो गई। भैरव रव फैलाने वाली अमंगलमयी सियारिने और भूतगणों से व्याप्त होकर वह युद्ध का मैदान अत्यंत भयंकर हो गया था। चारों ओर राक्षस, पिशाच और अन्य मांसाहारी जंतु सैकड़ों और हजारों की संख्या में दिखाई देने लगे। तदंतर अर्जुन राजा दुर्योधन के पीछे चलने वाले सुशर्मा आदि को सेना से पराजित करके अपने शिविर को चल दिए और सेना से घिरे हुए कुरुनंदन राजा युधिष्ठिर भी दोनों भाइयों नकुल और सहदेव के साथ रात में अपने शिविर में पधारे। तब भीमसेन भी दुर्योधन आदि रथियों को युद्ध में जीतकर अपने शिविर को लौट गए। राजा दुर्योधन भी महायुद्ध में शांतनु नंदन भीष्म को घेर कर तुरंत ही अपने शिविर लौट आए। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और यदुवंशी कृतवर्मा ये सारी सेना को घेर कर अपने शिविर की ओर चल दिए। राजन, उसी प्रकार सात्विकी और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी अपने शिविर की ओर प्रस्थित हुए। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, इस प्रकार रात के समय आपके योद्धा पांडवों के साथ अपने अपने शिविर लौट आए। तत्पश्चात पांडव और कौरव अपने शिविर में जाकर आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए विश्राम करने लगे। तदंतर उभय पक्ष के शूरवीरों में सब ओर से सैनिक गुल्मों को नियुक्त करके विधि पूर्वक अपने अपने शिविरों की रक्षा की व्यवस्था करने लगे। फिर अपने शरीर से बाणों को निकालकर भांति भांति के जल से स्नान करके स्वस्ति वाचन कराने के अनंतर बंदीजनों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे सभी यशस्वी वीर गीत और वाद्यों के शब्दों में क्रीड़ा विनोद करने लगे। 2 घड़ी तक वहाँ सब कुछ स्वर्ग सदृश जान पड़ा। उस समय वहाँ महारथियों ने युद्ध की कोई बातचीत नहीं करी। नरेश्वर, जिनमें हाथी और घोड़ों की अधिकता थी, उन दोनों पक्षों की सेनाओं में अब लोग परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे। रात के समय जब दोनों सेनाएं सो गईं, उस समय वे देखने योग्य हो गईं। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में 7वें दिन के युद्ध का विराम विषयक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गुल्मक। गुल्मक का अर्थ है प्रधान पुरुषों से युक्त रक्षक दल, जिसमें 9 हाथी, 9 रथ, 27 घुड़सवार और 45 पैदल सैनिक होते हैं। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, नरेश्वर, कौरव और पांडव निद्रा सुख का अनुभव करके वह रात बिताकर पुनः युद्ध के लिए निकले। महाराज, ये दोनों सेनाएं जब युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकलने लगीं, उस समय संग्राम भूमि में महासागर की गर्जना के समान महान घोष होने लगा। नरेश्वर, तत्पश्चात राजा दुर्योधन, चित्रसेन, विवंशति, रथियों में श्रेष्ठ भीष्म और द्रोणाचार्य, ये सब संगठित एवं सावधान होकर पांडवों से युद्ध करने के लिए कवच बांधकर कौरवों के विशाल सैन्य व्यूह की रचना करने लगे। आपके ताऊ भीष्म ने समुद्र के समान विशाल एवं महाभयंकर महाव्यूह का निर्माण किया, जिसमें हाथी, घोड़े आदि वाहन उत्ताल तरंगों के समान प्रतीत होते थे। शांतनु नंदन भीष्म ने संपूर्ण सेनाओं में
सेनाओं का व्यू बनाकर आगे आगे स्वयं चले। उनके साथ मालवा, दक्षिण प्रांत और अवंती देश के योद्धा थे। उनके पीछे पुलिंद, पारस, शूद्रक, माल देश के वीरों के साथ साथ प्रतापी द्रोणाचार्य भी थे। द्रोणाचार्य के पीछे मगध, कलिंग और पिचाश सैनिकों के साथ प्रतापी राजा भगदत्त जा रहे थे, जो बड़े सावधान थे। प्राज्ञ ज्योतिषपुर नरेश के पीछे कोसल देश के राजा वृहदवल थे, जो मेकल, कुरुविंद और त्रिपुरा के सैनिकों के साथ थे। वृहदबल के साथ बाद शूरवीर त्रिगर्त थे, जो प्रस्थला के अधिपति थे। उनके बहुत से कंबोज और सहस्त्रों यवन योद्धा भी उनके साथ थे। भारत त्रिगर्त के पीछे वेगशाली वीर अश्वत्थामा चल रहे थे, जो अपने सिंहनाद से समस्त धरातल को निनादित कर रहे थे। अश्वत्थामा के पीछे संपूर्ण सेना और भाइयों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन चल रहा था। दुर्योधन के पीछे शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य चल रहे थे। उस प्रकार यह सागर के समान महाव्यूह युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा था। उस सेना में बहुत से पताकाएं, श्वेत छत्र शोभा पा रहे थे। विचित्र रंग के बहुमूल्य बाजूबंद और धनुष सुशोभित होते थे। आपके सैनिकों का वह महाव्यूह देखकर महारथी युधिष्ठिर ने तुरंत ही अपने सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, महाधनुर्धर द्रुपद कुमार, देखो, शत्रु सेना का व्यूह सागर के समान बनाया गया है। तुम भी उसके मुकाबले में शीघ्र ही अपनी सेना का व्यूह बना लो। महाराज, तदंतर क्रूर स्वभाव वाले धृष्टद्युम्न ने अत्यंत दारुण श्रृंगाटक अर्थात सिंघाड़े के आकार वाला व्यूह बनाया, जो शत्रु के व्यूह का विनाश करने वाला था। उसके दोनों श्रृंगों के स्थान में भीमसेन और महारथी सात्विकी कई हजार रथियों, घुड़सवारों और पैदलों के साथ मौजूद थे। भीमसेन और सात्विकी के बीच यानी उस व्यूह के अग्रभाग में नरश्रेष्ठ श्वेतवाहन अर्जुन खड़े थे, जिनके सारथी साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। मध्य भाग में राजा युधिष्ठिर तथा माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल और सहदेव थे। इसके बाद सेना सहित अनेक महान धनुर्धर नरेश खड़े थे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।